आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को लेकर कड़ा रुख दिखाया था। उन्होंने खुद अजित पवार से कहा था कि वह अपना रुख साफ करें। आजमगढ़ मंडल में यूपी एटीएस की छापेमारी से मचा हड़कंप। 5 संदिग्ध हिरासत में, सूत्र ISI कनेक्शन की जाँच। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस छापेमारी कर रही है। जौनपुर में सपा नेता राजेश यादव की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने काटा गला, इलाके में मची सनसनी। जौनपुर में सपा नेता की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की घटना के बाद सनसनी मच गई है। सोमवार की देर रात हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ गया है। एसपी ने स्वयं घटना पर नजर बनाई है। जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, संबल को लेकर विधानसभा में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने संबल का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। अब सुरंग में घुसेंगे रोबोट, निकाले जाएंगे फंसे हुए मजदूर, नए प्लान पर काम करेगी सरकार। सुरंग में 22 फरवरी से 8 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें इंजीनियर और मजदूर हैं। सुरंग के अंदर भारी मात्रा में कीचड़ और पानी से बचाव अभियान में लगे कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चर्चा के दौरान रोबोट का इस्तेमाल करने का मुद्दा भी उठा है। मंत्री पद ही नहीं मिलना चाहिए था, धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बहन पंकजा ने क्या क्या कहा। एक घर में 300 मिलने से हड़कंप, फंदे पर लटके थे पति पत्नी, पापा के शव से बंधी मिली मासूम की लाश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक घर में 300 मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रथम दृश्यतः पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है, मगर एक रिश्तेदार ने दावा किया है कि मृतक का संपत्ति विवाद चल रहा था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करने में जुटी है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। बिहार में आटा चक्की में कटकर अलग हुई बच्ची का हाथ और सिर, खेलते खेलते स्कूल से निकली थी बाहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल कैंपस में खेलने के दौरान एक बच्ची पास के आटा चक्की मिल में पहुँच गयी। इसी के दौरान चक्की में फंसकर उसकी मौत हो गयी। तेजस्वी यादव से विधानसभा में बोले सीएम नीतीश, अरे तुम्हारे पिताजी को हम ही बनाए थे। सदन में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के साथ बहस के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पहले बिहार में क्या था, आपके पिता को मैंने ही बनाया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में इन 2 महिलाओं का नाम भी आगे। बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। जेपी नड्डा के बाद किसे यह जिम्मेदारी मिलेगी, इस बात पर सभी की नजरें हैं। इस रेस में 2 महिलाओं का भी नाम शामिल है। नीतीश के लिए अच्छे नहीं है ये संकेत, क्या छिन जाएगी सीएम की कुर्सी। बिहार के कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एक सवाल चर्चा में आ गया है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार से छीन लेगी सीएम की कुर्सी। पहलवान सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया है कि वह सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 3.5 साल से अधिक समय से जेल में है। महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा, सरपंच हत्या का आरोपी था दाहिना हाथ। 3 महीनों से लगातार दबाव बढ़ने के बाद फडणवीस मंत्रिमंडल में इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है और धनंजय मुंडे इसकी पहली कड़ी बने हैं। एनसीपी नेता मुंडे हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरे रहे हैं। राम मंदिर पर हमले की साजिश में अरेस्ट, अब्दुल की मां ने लगाया फंसाने का आरोप। अयोध्या मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है। अंसर समूह दिवालिया घोषित, सीएम योगी बोले एक भी बयार से धोखा किया तो पाताल से भी निकालकर सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस इस मामले में निवेशकों की तहरीर पर FIR करेगी। LTA निवेशकों को साथ लेकर दस्तावेजों की जाँच करेगी। सर्बिया की संसद में धुआं ही धुआं, विपक्षी सांसदों ने फेंके कई स्मोक ग्रेनेड। यूरोपीय देश सर्बिया की सांसद से भरी बवाल की खबर सामने आई है। यहाँ विपक्षी सांसदों ने कई स्मोक ग्रेनेड फेंके हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता, इसलिए चुपचाप रहिए। उस समय कहीं आने जाने का रास्ता तक नहीं था। सपा की उल्टी गिनती शुरू, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। सीएम योगी आदित्यनाथ की खरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में दिए अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। महाकुंभ का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की बातों को लोग अब गंभीरता से नहीं लेते। शारीरिक परीक्षा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि 20 वर्षीय उम्मीदवार की चली गई जान। शारीरिक परीक्षा के दौरान 20 वर्षीय प्रवीण की मौत के बाद से घर में कोहराम मच गया है। दुखी पिता ने कहा कि परीक्षा से पहले उनका बेटा पूरी तरह फिट था, कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका शव लेकर घर जाएंगे। 10 रुपए के लिए पिता की हत्या, कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंचा। बेटे की हैवानियत देख पुलिस भी हैरान। भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को आकर्षित करेगा, बनेगा भरोसेमंद वैश्विक खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े कदम उठाने को कहा है।
उन्होंने कहा है कि दुनिया भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है। हिमानी मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि हिमानी का सचिन के साथ अफेयर चल रहा था और हिमानी उसे ब्लैकमेल करती थी। इसी कारण उसने हिमानी का मर्डर किया। कोलकाता के कस्बा इलाके में मिली एक परिवार के 3 सदस्यों की लाश, आत्महत्या का शक।